जब भी हम योग करते हैं तो हमें योगा मैट बिछाना चाहिए इस प्रकार से। और बैठने का पोज आपका कैसे होना चाहिए। योग में बैठने का पोज अलग होता है। योग तो सभी करते हैं, लेकिन जो पोज होता है योग में बैठने का और उठने का, वो सिस्टम आपको पता होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रही जिससे जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो इस पोज को करें। लेकिन नॉर्मल आप स्वस्थ हैं तो आप ऐसे ही पोज में आप बैठें। राइट लेग आगे, दोनों हैंड जस्ट सामने, लेफ्ट लेग को मूव करेंगे, फिर राइट को मूव, फिर वज्रासन में बैठेंगे और फिर इस प्रकार से हम लिफ्ट को लाएंगे। ये तो हमारा योग में बैठने का एक योग होता है कि योग जुड़ने की कला जो हम कहते हैं, योग से हम जुड़ते हैं, ये हम बैठते हैं इस प्रकार से। आप देख सकते हैं ये हमारा पूर्ण पद्मासन है। ऐसे पूर्ण पद्मासन है। और कहा जाता है कि जिसको हाई बीपी होती है तो उसे कौन सा आसन करना चाहिए, और जिसको लो बीपी होती है कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जिसकी लो बीपी होती है उसको भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। मैं सिर्फ आज आपको लो बीपी की वीडियो बनाकर भेज रही हूँ नैना देवी के मंदिर के सामने, और जस्ट नैनीताल का ये झील है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो को देखें और इसे करें। देखिए आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिसको लो बीपी प्रॉब्लम है वो खत्म। और कौन सा है ये भस्त्रिका प्राणायाम इसे कहते हैं। इसका नाम है भस्त्रिका, जो आपकी बॉडी को गर्म करता है। इस प्रकार से देखिए, थंब को हम ऐसे करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे हमने एक्यूप्रेशर दिया और दोनों हैंड जस्ट सामने होंगे। हमें करना क्या है, हम ऐसे जाएंगे तो इनहेल और फिर एक्सेल, दोनों हैंड को आकाश की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम संपूर्ण जो हमारी ऊर्जा होती है हम अपने मणिपुर चक्र के पास लाएंगे इस प्रकार से, कि हम महसूस करेंगे कि सारी ऊर्जा हमारे पूरे बॉडी में जा रही है और हम पूरी तरीके से स्वस्थ हो रहे हैं। ये है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। आपने देखा नॉर्मल कुछ नहीं होता है कि हमारा हैंड पूरा ऊपर नहीं जा पा रहा, आप नहीं जा पा रहा है। मैं समझ सकती हूँ किसी प्रॉब्लम हो, या शोल्डर में दर्द हो, या किसी प्रकार की आपकी इंजरी हो गई हो, तो अक्सर आदमी मूव नहीं करता है। मुझे तो इंजरी हो गई तो हम मूव नहीं करें, लेकिन आप मूव नहीं करेंगे तो वो जाम हो जाएगा। और आप हल्का इतना जाइए, ऐसे कर लीजिए, इतना जाइए, ऐसे करिए। धीरे धीरे आप बढ़ाते रहिए और फिर ऊपर की तरफ होल्ड करें इस प्रकार से। ऐसे हमने गए और हाथ को क्या करना है, छोड़ना है। तो हम छोड़ते हैं तो हमें ये फील करना चाहिए, हमें आकाश से ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है, तो हमें फील करना चाहिए कि हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने पाम के अंदर लेकर आना है, ताकि पूरी बॉडी हमारी शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर, और आपको मैं आपकी पूरी बॉडी शुद्ध हो जाती है। सिर्फ योग में बैठने से ही आपके जो भाव होते हैं, कहा गया है महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त के अपने वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। योग से जुड़े और लोगों को जोड़े। तो अब मैं फिर आपको एक बार बता रही हूँ, ऐसे हम ऐसे गए, हमने क्या किया, आकाश से ब्रह्मांड की ऊर्जा को लिया और इस प्रकार से लेकर आया, और 1 2 3 4, फिर आइज क्लोज करिए और महसूस करिए कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमने मणिपुर चक्र पर येलो कलर महसूस करते हुए, 3 पंखुड़ियों का ध्यान करते हुए पूरी ऊर्जा को हम संपूर्ण बॉडी में डाल रहे हैं, और हमारी बॉडी स्वस्थ हो रही है और हमारा शरीर निरोगी काया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ
लो बीपी वालों को ही करना है, नॉर्मल सभी व्यक्ति को करना है, बूढ़े बच्चे जवान सभी को। वो बच्चों को आप बचपन से कराएंगे तो उनकी बॉडी में लचीलापन आएगा और वो आराम से कर लेंगे। आप खुद करिए और बच्चों को भी कराइए ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और आपको दिक्कत है तो आप तो ज़रूर करिए, और इसे करेंगे तो आपकी जो दवा है, दवा का डोज कम हो जाए। मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ कि आप दवा मत खाइए, सिर्फ योग करेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं, दवा खाइए, लेकिन आप योग करेंगे धीरे धीरे तो आपकी दवा की डोज कम होगी और धीरे धीरे आपकी दवा छूट जाएगी। और इसी प्रकार मैं आपको वीडियो भेजती रहूँगी और इसका आप लाभ उठाते रहिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।